सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 9 दैट इज मेंस्ट्रुएशन। अब देखो ये मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसका मतलब होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसका क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। अब किस चीज का मेजरमेंट होता है ये हम लोग समझते हैं। ओके, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ इट इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ द प्लेन एंड सॉलिड फिगर। ओके, अब इसमें बोल रहा है ये किस चीज का मेजरमेंट होता है, एरिया का मेजरमेंट होता है, पेरीमीटर का मेजरमेंट होता है एंड वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है। किस पे मेजरमेंट होता है, प्लेन एंड सॉलिड फिगर पे। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझो मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन मेजरमेंट होता है, किस चीज का मेजरमेंट इसमें हम लोग करते हैं, एरिया का करते हैं, पेरीमीटर का करते हैं, वॉल्यूम का करते हैं, प्लेन या सॉलिड फिगर पे। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग को समझना है एरिया और पेरीमीटर ये क्या होता है। मैम एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, ले लो भाई रेक्टेंगल। एक मैं ट्रायंगल भी ले लेती हूँ, इससे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ, ये जो मैंने लिया है, ये मैंने रेक्टेंगल लिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये पूरा स्पेस कवर कर रहा है, ये पूरा जगह कवर कर रहा है। ठीक है, ये जो पूरा जगह कवर कर रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग एरिया बोलेंगे। ये जितना जगह कवर करेगा ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यानी कि ये पूरा जगह कवर कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ देखो ट्राइंगल भी क्या कर रहा है, ये पूरा जगह कवर कर रहा है, ये पूरा जगह क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ये क्या होगा, एरिया। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, जितना जगह कोई भी चीज में बोलती हूँ, वो जितना जगह कवर करेगा वो उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो वैसे मैं एक एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मैं ये पेपर लेती हूँ, ठीक है, अब देखो ये पेपर को मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब एक बता दो, ये जो पेपर है ये कितना जगह कवर कर रहा है, ये पूरा जगह कवर कर रहा है ना, तो ये जो पूरा जगह कवर कर रहा है ये क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। क्लियर है, ये जो पूरा जगह कवर करेगा ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। उसके बाद एरिया के बाद क्या आता है, पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, देखो मैं अच्छे से बनाती हूँ फिगर। ओके, हाँ, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे को इसका भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज है, ये लाइनिंग देख लो। ठीक है, वैसे ही क्या करना, मुझे बाउंड्रीज का लेंथ निकालना है। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ ए बी सी डी, यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। ठीक है, तो मुझे क्या करना, बाउंड्री का लेंथ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही रेक्टेंगल में भी देख लो, सॉरी ट्रायंगल में भी देख लो, मुझे क्या करना है, ये बाउंड्री निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारी लेंथ को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया एरिया क्या होता है एंड पेरीमीटर क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे 2D एंड 3D फिगर। अब देखो 2D फिगर क्या होता है, 2 डायमेंशन हो गया, एंड 3D 3 डायमेंशन हो गया। अब हम लोग समझते हैं। अब देखो 2D फिगर और 3D फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस है। 2D फिगर क्या होता है, जिसमें सिर्फ लेंथ होता है और क्या होता है, ब्रेथ होता है। लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेथ होगा। ठीक है, ये याद रखना। और क्या होता है, और इसमें वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। 3D फिगर में क्या होता है, 3D फिगर में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और कुछ ना कुछ हाइट भी होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम भी होता है। अब तुम लोग बोलोगे मैम आप कोई एग्जांपल दे देती तो मजा आ जाता है, तो देखो मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 2 चीजें जिससे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, ये रहा। ओके, अब एक बात बताओ, अभी इस साइड से देख लो, ये रहा मेरे, हाँ मेरे पास 2 एग्जाम्पल है। अब ये जो आपके पास है, ठीक है, ये पेपर जो है आपके पास, ये क्या है, ये 2D फिगर है। ये क्या है, ये 2D फिगर है। मैम कैसे ये 2D फिगर, क्योंकि देखो इसमें क्या, इसमें लेंथ है, ये आपका क्या रहा, लेंथ रहा। ठीक है, और ये क्या रहा, ये आपका ब्रेथ रहा। इसमें लेंथ है और क्या, ब्रेथ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2D फिगर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसमें कुछ वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज है मेरे पास, उसमें मैं कितनी क्वांटिटी में कोई चीज रख सकती हूँ, वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें मैं कुछ रख सकती हूँ, कुछ भी नहीं रख सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2D फिगर होगा, जिसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 3D फिगर पे। अब एक बार बताओ 3D फिगर में क्या लिखा हुआ है, जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट भी हो। अब एक बात बताओ, ये जो आपके पास डब्बा आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 3D फिगर होगा। और ये क्या, 3D फिगर क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 3D फिगर है। मैम कैसे है 3D फिगर, अब एक बात बताओ, इसमें क्या है, इसमें देखो एक ये लेंथ है, ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये लेंथ हो गया। ठीक है, ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसमें हाइट भी तो है, ये क्या है, ये हाइट ही हुआ ना। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3D फिगर हो गया। और इसमें वॉल्यूम भी है, यानी कि इसके अंदर मैं कुछ रख भी सकती हूँ। देखो इसके अंदर रख सकते हैं ना, इतना स्पेस है कि मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ रख सकती हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3D फिगर। तो ये हमेशा याद रखना, 2D फिगर में क्या होता है, लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, और इसमें वॉल्यूम नहीं होता है। और 3D फिगर में क्या होता है, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और क्या होगा, हाइट भी होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे कुछ शेप और उसके एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये रहा आपका शेप
एरिया एंड पेरीमीटर। अब देखो इसमें पहले हम समझेंगे रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल का शेप ये होता है, एरिया क्या होता है इसका, एरिया होता है L इंटू बी, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। यानी कि तुमको क्या करना, बाहर का निकालना, तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ, ये हो गया। फिर हमको आते स्क्वायर, स्क्वायर का शेप ये होता है जिसका चारों साइड क्या होता है इक्वल होता है, एरिया क्या होगा साइड का स्क्वायर, बहुत जगह ए स्क्वायर भी लिखा रहता है एल स्क्वायर भी लिखा रहता है, बात एक ही है, ठीक है, साइड का स्क्वायर ही होगा। और पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। उसके बाद आते हैं ट्राइंगल पे, ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि आपको क्या करना है इसका पेरीमीटर का, तो a प्लस बी प्लस सी। ट्राइंगल का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद हम लोग आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या होगा, अब तो इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है, थोड़ा क्या होता है टेढ़ा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका अगर मैं बोलूं एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस होगा और क्या होगा हाइट होगा। और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट साइड का क्या मतलब, एक तो 2 होगा, ठीक है, यानी कि एडजेसेंट साइड अगर मैं लूं, इसे मैं मानती हूँ x, इसे मैं मानती हूँ y, तो इसका साइड यानी कि x लेती हूँ मैं, प्लस प्लस क्या हो जाएगा y, ठीक है, ये हो जाएगा। इतना याद रखना, सम ऑफ एडजेसेंट साइड बोला गया यानी कि 2 होगा, और ये हो जाएगा ये साइड का वैल्यू और ये साइड का वैल्यू हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये समझ जाना। उसके बाद आते हैं हम लोग सर्कल पे। ये देखो आपका सर्कल हो गया, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें से पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 ले लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया पेरीमीटर। देखो ये याद रखना, जब भी आपके पास सर्कल आ जाए, सर्कल से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, तो उसमें हम लोग पेरीमीटर नहीं निकालते, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं सर्कमफेरेंस निकालते हैं। यहाँ पे मैंने सबका पेरीमीटर लिखा तो इसका भी लिख दिया, बट इसका क्या होगा सर्कमफेरेंस होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वैसे ही होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, बात एक ही है। इसका क्या, इसमें भी इसके बाउंड्रीज के बारे में ही बात हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ओके। तो ये क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। तो अब मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे ट्रेपीजियम एंड रोम्बस, ओके। अब देखो मेरे फिगर पे मत जाना, क्योंकि मेरा फिगर था टेढ़ा बुकचा, हो सकता है टेढ़ा बेढ़ा है, ठीक है, तो मेरे फिगर पे मत जाना, तुम लोग सही बनाओ फिगर, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है ही नहीं, और इवन मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ, ठीक है। देखो मैंने बहुत बचपन में क्या, मैं कुछ साल पहले तक पेंसिल से मैं लिखती थी कि मेरी राइटिंग अच्छी हो जाए, बट इवन दो नहीं हो पाई, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे ट्रेपीजियम एंड रोम्बस। अब देखो ट्रेपीजियम का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये रहा, जिसमें से आपका ये ए बी और ये जो कुछ लेंथ हो गया इस शेप का होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये कुछ इस शेप का रहेगा, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना। अब एरिया निकालने के देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट तो बनेगा ना, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती, तो यहाँ पे हाइट होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा, तो इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। बहुत जगह देखना तो लिखा हुआ क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये ए और बी, यही होगा ना, ये साइड, तो इसे मैं लिखती हूँ ए प्लस बी इंटू हाइट, तो इंटू हाइट हो गया, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए प्लस बी इंटू हाइट, ये इसका एरिया हो गया। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा ये आपका साइड, ये हो गया यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, ठीक है। आपको क्या करना है, साइड ही निकालना है ना, तो पेरीमीटर हो गया, ये आप निकाल सकते हो, ओके। ये क्लियर हो गया ट्रेपीजियम। उसके बाद आते हैं हम रोम्बस। अब देखो रोम्बस का फिगर तुम लोग बोलोगे मैम कुछ पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है इसका फिगर, बट ये पैरेललोग्राम नहीं है। देखो इसका फिगर क्या है ना, ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है, ये इस शेप का रहता है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें साइड अलग होता है, बट इसमें रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है। अगर इसका लेंथ अगर मैं बोलूँ 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है, ओके। अब इसका मुझे क्या करना है, एरिया निकालना। अब देखो इसका कुछ ना कुछ डायगोनल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। देखो कितना सिंपल है, मुझे एरिया निकालना, तो बस मुझे पता होना चाहिए, डायगोनल इसका पता होना चाहिए, तो मैं इसका एरिया इजीली निकाल सकती हूँ। तो 1/2 d1 इंटू d2, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे मैम पेरीमीटर क्या होगा इसका। अब देखो इसका साइड क्या होगा, सारा साइड इक्वल होता है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 8,
4 इंटू ए, इसका पैरामीटर क्या होगा 4 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया रोम्बस का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। हम लोग समझेंगे जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ओके, देखो मैंने आप लोग को ट्रेपेजियम का बता दिया, रोम्बस का बता दिया। अब हम लोग देखेंगे जनरल क्वाड्रिलेटरल, सिंपल सा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपके पास दिया गया है जनरल क्वाड्रिलेटरल, जिसमें से आपके पास क्या ये डायगोनल डी है, H1 है और H2 है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 ब्रैकेट H1 प्लस H2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ये याद रखना जब भी आपके पास जनरल क्वाड्रिलेटरल दिया हो और H1 H2 दिया गया है और डी दिया गया है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल 1/2 अपॉन H1 प्लस H2 इंटू डी। ओके, अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना। अब देखो इसे मैं मानती हूँ H1, इसे मैं मानती हूँ H2 और ये क्या हो जाएगा आपका डी हो गया, डायगोनल हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी या जनरल क्वाड्रिलेटरल लिख लो, इसका क्या हो जाएगा 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डी, यही होगा ना। तो 1/2 H1 क्या हो गया 1, H2 क्या हो गया 2 है आपके पास। ठीक है, इंटू डी कितना हो गया 5 हो गया। तो 2 और 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15/2 यानी कि 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इसका एरिया क्या हो जाएगा 7.5, ये आपका निकल गया। ओके, तो ये क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जनरल क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड करते हैं। आप यूनिट भी लगा लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर निकालो। ठीक है, लगा लो। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। हम लोग समझेंगे ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। आपको क्या करना है, इस पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, और जिसमें से क्या है कुछ चीज गिवन है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास साइड 3 दिया गया और देखो ये जो हर एक साइड है ना, हर एक साइड इक्वल होगा। ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 3 3 3। ठीक है, सारा साइड क्या होगा इक्वल होगा। और उसके पास आपके पास क्या दिया गया 2 दिया गया, यहाँ पर भी 2, हाइट 2, यहाँ पे 10 दिया गया। अब इसका कैसे निकाले एरिया। अब अगर मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं इसे ए मानती हूँ, इसे मैं बी मानती हूँ, इसे मैं सी मानती हूँ। अब अगर यहाँ पे इसे मैं ढक देती हूँ। ठीक है, अब ऊपर में फिगर देखो तो ये किस शेप का, ये ट्रेपेजियम है। तो मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो पहले मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ए, यानी कि ए का एरिया निकालना है। तो ए का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या हो जाएगा 3 होगा 10 होगा, 3 होगा 10 होगा। तो 3 + 10 इंटू हाइट कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इंटू 2, कितना 2 है ना। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो इस साइड। अब देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है, यहाँ पर भी तो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये भी बन रहा है ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर और यहाँ पे तो अगर मैं देखूँ तो इसका क्या है, इसका हाइट भी क्या है 2 दिया गया है। यहाँ पर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। तो ये भी 2 है, ये भी 10 है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों सेम होगा, ये दोनों क्या होगा सेम होगा। तो क्या मैं इसे डबल कर सकती हूँ, 2 इंटू डबल कर दो, बात एक ही है। तो एरिया ऑफ ए एंड क्या निकाल रहे सी, ए और सी का आप एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो ए और सी दोनों क्या ट्रेपेजियम ही बन रहा है, दोनों का साइड भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। तो मैं क्या करती हूँ डबल कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा 13 इंटू 2, यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। उसके बाद देखो ये तो निकल गया, अब हम लोग बीच का पार्ट निकालते हैं, एरिया ऑफ बी। ठीक है, एरिया ऑफ बी। अब देखो बी में क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो लेंथ आपके पास क्या दिया गया 10 दिया गया, ब्रेथ आपके पास क्या दिया गया 3 दिया गया। यहाँ पे हो जाएगा L इंटू बी, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना, मुझे ऐड करना है इस तीनों, क्योंकि मुझे ओवरऑल सभी का एरिया बोला गया ना, तो मैं सबको क्या करूंगी ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए सी कितना था आपके पास 26 प्लस 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका आंसर। इसका एरिया क्या आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो क्लियर है, जब भी क्वेश्चन दिया हो, पॉलीगॉन दिया हो या किसी टाइप का भी फिगर दिया गया तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पार्ट में डिवाइड करूँ तो ये ऊपर वाला क्या बन रहा है ट्रेपेजियम बन रहा है, नीचे वाला भी ट्रेपेजियम बन रहा है और बीच वाला क्या बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। तो तीनों का मैं एरिया निकाल करके ऐड कर सकती हूँ। ओके,
तो ये समझ आ गया आई होप। तो मैं आप लोग को आगे बताऊँ। हम लोग समझेंगे सॉलिड शेप के बारे में। ओके, अब देखो सॉलिड शेप क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और क्या होता है, हाइट होता है। और ये क्या करता है, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बोलती हूँ, तो एग्जाम्पल में आगे आपके पास ये, मेरे पास यही है, मुझे यही मिला, ठीक है। तो मैं ये लेके आपको बताती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्या सॉलिड है, ये क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ रख सकते हो, ठीक है। और ये क्या, इसमें लेंथ है, ब्रेथ और क्या है, हाइट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉलिड शेप हो जाएगा या सॉलिड फिगर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग ये क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये देखो सर्कल है ना, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ रख सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ है शायद से, आई थिंक इसमें पाउडर है, ठीक है, ये मैं बाद में लगाऊंगी। तो इसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये क्या 3 डायमेंशनल है, तो ये सब क्या हो जाएगा, सॉलिड फिगर हो जाएगा। और क्या सॉलिड फिगर में आ जाएगा आपका क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब तुम लोग बोले कि मैम ये सब समझ में आ गया, अब आपने इस साइड क्या लिख दिया है, ये समझा दो, ठीक है, बिल्कुल समझाऊंगी। इसमें लिखा हुआ टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब ये क्या होता है, अब फिर मैं एग्जांपल यानी कि आपको इस बॉक्स से समझाऊंगी, ठीक है। ये देखो फ्लिपकार्ट का पार्सल है, ये मुझे आया था तो मैंने सोचा चलो यूज करती हूँ, कहीं ना कहीं तो काम आ गया ना ये। अब इसमें क्या, मुझे क्या करना, टोटल सरफेस एरिया निकालना। आप एक बात बताओ, 1 मिनट, तो अब एक बात बताओ, मेरे पास क्या ये बॉक्स है और मेरे पास क्या एक पेपर है। अब आपको क्या करना है, किसी को गिफ्ट देना है। ये क्या करना है, किसी को गिफ्ट देना, तो आप ऐसे थोड़ी ना दोगे, आप क्या करोगे, इसे रैप करोगे। तो रैप करने के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ पेपर चाहिए, ठीक है, पेपर क्या चाहिए, मतलब रैपर चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसे रैप करोगे तो आपको कैसे पता है, यानी कि ऐसे मैं रैप कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि इसको पूरा रैप करने के लिए कितना पेपर मुझे चाहिए। जब मैं इसे पूरा रैप करूंगी तो मुझे कितना पेपर चाहिए, यानी कि इसका पूरा, इसके ऊपर का जो पूरा रैपर, जितना मुझे पेपर चाहिए वो इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि इसके पूरा ऊपर, इधर साइड रैप करूंगी, इधर साइड रैप करूंगी, इधर साइड, यानी कि इसके ऊपर जितना पेपर लगेगा वो क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया, ठीक है। ये पूरा ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, यानी कि ये इस साइड, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सरफेस एरिया। चाहे आप इसका निकालो या आप इसका निकालो, इसका भी तो सरफेस एरिया होगा। ये पूरा मुझे कवर करना है, ये मुझे क्या करना, पूरा कवर करना है। तो मैं इस साइड से कवर करूंगी, ये रहा, 1 मिनट, ये रहा। तो इतना पेपर लगा इस साइड से, ऊपर से मैं कवर करूंगी, ठीक है, नीचे से मैं कवर करूंगी। तो मुझे बताना है इसका पूरा सरफेस एरिया कितना लग रहा है, कितना पेपर इसका यूज हो रहा है पूरा कवर करने में, ठीक है। तो मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो ये आपका सरफेस एरिया हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आता है टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया हम लोग क्या किसका निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं क्यूबॉइड का निकालते हैं, क्यूब का निकालते हैं। देखो सिलेंड्रिकल शेप का क्या निकालते हैं हम लोग, लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकालते, इसका हम लोग निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व शेप का रहता है ना, ऐसे कर्व है ना, कर्व रहता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया निकालना, बट ऊपर वाला और नीचे वाला और नीचे वाला पार्ट को छोड़ करके एरिया निकालना है, यानी कि एरिया इस साइड का निकालना है, इस साइड का और इस साइड का एरिया निकालना है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का एरिया नहीं निकालना है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, या इसे बोला जाता है एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोला जाता है। ओके, तो ये याद रखना हमेशा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, चारों साइड का एरिया, ऊपर वाला और नीचे वाले को छोड़ के, टॉप और बॉटम को छोड़ के निकालना आपको, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब हम लोग आते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ये रहा आपका, ठीक है, ये साइड का निकालेंगे, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये टॉप एंड बॉटम, इसमें भी क्या करना है आपको, टॉप को और बॉटम को छोड़ के निकालना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकलता है, किसी भी कर्व शेप का निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, चारों तरफ का एरिया निकालेंगे, टॉप एंड बॉटम को छोड़ के, टॉप को हटाना है आपको, बॉटम को भी हटाना। क्लियर है, ये समझ आ गया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये दोनों सेम ही होता है। कर्व सरफेस एरिया हम लोग सिलेंड्रिकल शेप पे यूज करते हैं, एंड लेटरल सरफेस एरिया क्या करते हैं, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब शेप में यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। हम लोग समझेंगे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि इसे आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, पहले देखो, पहले हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं। क्यूबॉइड का कुछ इस शेप का फिगर होता है, जो मैं बहुत देर से बता रही थी आप लोगों को। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें फेस होता है, क्यूबॉइड में क्या होगा, फेस होगा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया, ये सब, ये क्या हो गया, फेस हो गया। वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होगा, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसमें एज होता है, एज क्या होगा, ये रहा आपका, ये जो लाइन होता है, ये इसे क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। देखो जैसे कि ये रहा आपके पास, इसमें क्या फेस, ये जो प्लेन है ये क्या आपका फेस हो गया। तो कितना फेस होगा, 1 2
1 2 हो गया, 3 4 5 6, तो टोटल कितना, टोटल 6 फेस होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड में। उसके बाद आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये जो कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके आप लोग क्या करोगे, वर्टेक्स निकालोगे। एज क्या होगा, एज ये जो आपका लाइन दिया गया ये क्या होगा, एज हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे आप लोग करके एज भी निकाल सकते हो। ये समझ आ गया एज क्या होता है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखो ये तो आपके पास क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अब एक बात ध्यान दो, ये जो आपका ये जो ऊपरला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपरला पार्ट है, बस मुझे ये देखना है। अब इसमें क्या है, इसमें एक लेंथ है, एक क्या है, ब्रेथ है। ये लेंथ हो गया आपके पास, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ L इंटू बी, L इंटू बी लिख लो। अब एक बात ध्यान दो, ये जो आपका लेंथ और ब्रेथ है ये इस साइड है, तो ये इस साइड भी तो है, ये दोनों साइड क्या है, सेम है। इस साइड लेंथ है और ब्रेथ है, इस साइड भी क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2LB, ठीक है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्लियर है। उसके बाद देखो ये पार्ट को हटा देते हैं, ये पार्ट हट जाओ। अब मैं इस पार्ट पे आती हूँ। अब इस पार्ट पे मैंने इसे लेंथ माना था, इसे मैंने लेंथ माना था, इसे मैंने क्या माना था, ब्रेथ माना था। अब अगर मैं इस पार्ट पे आऊँ तो यहाँ पे क्या है, बी है, ये आपका बी हो गया, बी, और ये क्या है, ये आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी b इंटू एच, ठीक है। अब ये जो आपका b है और h है, ये क्या है, ये इस साइड है, तो ये इस साइड भी तो है, इस साइड है तो ये क्या है, इस साइड भी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2BH, ठीक है, सिंपल है। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। अब मैं आती हूँ इस पार्ट पे। अब देखो इस साइड मैंने इसे क्या माना था, लेंथ माना था, ये आपका L था, लेंथ था, और ये पार्ट ये क्या आपका हाइट है, तो यहाँ पे L हो जाएगा, L इंटू एच, L इंटू एच। तो यहाँ मैं लिखती हूँ L इंटू एच। अब एक बार ध्यान दो, इस साइड और इस साइड ये दोनों क्या सेम है, तो इस साइड हो जाएगा L इंटू एच, तो इस साइड भी तो होगा L इंटू एच। यहाँ पे देखो लेंथ है और यहाँ पे ये क्या, ये हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस 2LH। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो 2 कॉमन लेने पे क्या होगा, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का। ये आप लोग अपने से खुद से भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद आते हैं लेटरल सरफेस एरिया का मैम कैसे निकालेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आपको क्या करना है, ऊपर यानी कि टॉप वाले पार्ट को और बॉटम वाले पार्ट को क्या करना है, छोड़ करके करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे किसका एरिया फाइंड करना है, इसका एंड इस वाले पार्ट का, टॉप एंड बॉटम का एरिया फाइंड नहीं करना। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ। अब देखो इस साइड अगर मैं फाइंड करूँ तो ये क्या हो गया, ये आपका ये हो गया ब्रेथ, ठीक है, बी हो गया ब्रेथ, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ये हो गया ब्रेथ, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी b इंटू एच, ठीक है। अब देखो इस साइड और इस साइड ये दोनों सेम है, इस साइड और इस साइड दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2BH, ठीक है, प्लस 2BH प्लस। अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब मुझे ये पार्ट करना है, ठीक है, ये पार्ट खत्म, ये पार्ट करना है। अब इस साइड देखते हैं, यहाँ पे क्या, ये L था ना आपका, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये कुछ ना कुछ हाइट बना रहा है, तो लेंथ इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, तो L इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस दोनों में कॉमन क्या ले लूँ, इस दोनों में कॉमन लेते हैं 2H भी है ना, 2 यहाँ पे लेते हैं L प्लस B इंटू एच, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो बहुत जगह क्या होता है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल दिया रहेगा, तो बात एक ही है, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं बोली इसका वॉल्यूम क्या, यानी कि यहाँ से भी यहाँ तक यही होगा ना इसका वॉल्यूम। तो अगर मैं देखो इसका वॉल्यूम तो क्या होगा, लेंथ, ठीक है, ये लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और कुछ ना कुछ हाइट होगा। ये लेंथ हो गया आपका, अगर मैं बोलूँ तो ये लेंथ हो गया, सॉरी ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, LBH, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ऐसे करके आप लोग फाइंड कर सकते हो, ओके। अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो क्यूब शेप का मेरे पास कोई बॉक्स था नहीं, तो ये देखो ये क्यूबॉइडिकल है। क्यूबॉइडिकल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होता है, बट क्यूब में क्या होता है, सब सेम होता है, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, सब इक्वल होगा, ठीक है। तो सपोज मान लो कि ये क्या है, ये क्यूब ही है, इसका सारा साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें साइड डिफरेंट है ना, बट क्यूब में क्या होता है, सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इस तरफ का निकालूंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें लेंथ और ब्रेथ है। अब देखो मैंने क्या बोला, आपको क्या मानना है कि ये क्यूब है, ठीक है। तो मान लो, तो इसका क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ A², ठीक है, लेंथ और ब्रेथ मैं लेती हूँ, ठीक है। अब देखो लेंथ और ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब देखो लेंथ और ब्रेथ इस साइड है, तो ये इस साइड भी तो है, इस साइड है तो इस साइड भी है,
तो 2 इंटू एल बी। अब देखो एल, इसे ये क्या आपका ए है, ठीक है, तो इसे भी मैंने माना ए, क्योंकि ये दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए स्क्वायर, 2a², ठीक है, प्लस अब इस ये पार्ट खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट पे आना। अब इस पार्ट में देखो ये क्या है, ये लेंथ है और ये क्या हाइट है, लेंथ है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका हाइट, यानी कि हाइट में क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2, ठीक है, इसे मैंने माना ए, इसे भी मैंने माना ए, क्योंकि ये सारा साइड क्या होगा, इक्वल है, मैंने बताया था आपको। तो 2a² हो गया, प्लस अब ये पार्ट खत्म हो गया, ये और ये। अब मैं आती हूँ इस पार्ट पे। अब इसमें क्या है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 1 मिनट, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2a², क्योंकि इसे भी मैंने माना ए, इसे भी मैंने माना ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a², क्योंकि इसमें क्या सारा साइड क्या इक्वल है। उसके बाद है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना, मुझे टॉप एंड बॉटम को छोड़ करके एरिया फाइंड करना। तो इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का करना है। तो इस साइड का क्या हो जाएगा 2a², इस साइड और इस साइड का क्या हो जाएगा 2a², क्योंकि देखो इस पार्ट का क्या है a² है, तो इस पार्ट का भी क्या है a² है, तो क्या हो जाएगा 2a²। तो 2a² प्लस इस साइड और इस साइड का क्या हो जाएगा, इस साइड का a², इस साइड का a², तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2a², तो क्या हो जाएगा 4a²। मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ अच्छे से, 6a², 4a², ओके। अब मुझे क्या करना, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, अब देखो इसका क्या है, इसमें लेंथ है, ठीक है, ब्रेथ है और क्या हाइट है। अब देखो इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, तीनों ए है, तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब। क्लियर है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यूब। अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। अब देखो सिलेंडर का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, जिससे इजीली समझ आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो आपका अगर मैं बोलूँ सिलेंड्रिकल शेप, तो ये कुछ इस शेप का होगा, इस शेप का होगा, ये तुम लोगों को पता है। अब मैं मुझे क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, मुझे क्या करना है, 1 मिनट, मुझे ये पार्ट निकालना है, ठीक है, ये पार्ट निकालना है, यानी कि टॉप एंड बॉटम को छोड़ के निकालना है। मुझे क्या करना है, ये साइड वाला पार्ट निकालना है पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब देखो अब एक बात ध्यान दो, मैं यहाँ पे एक बैंगल लेती हूँ, ठीक है, ये रहा आपके पास, ठीक है, मैं यहाँ पे ये रख रही हूँ, ठीक है। अब एक बात, तो ये जो मैं एक बैंगल ले रही हूँ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ इसका क्या हो जाएगा, इसका बाहर का क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होगा ना, 2πr, ठीक है। अब देखो 2πr तो होगा, क्योंकि इसका क्या, मुझे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना है, 2πr। अब मैं क्या करूँ, ये जो आपके पास एक बैंगल, ठीक है, एक बैंगल के ऊपर मैं एक और बैंगल रखती हूँ, फिर मैं एक और बैंगल रख रही हूँ, ठीक है, फिर मैं एक और बैंगल रख रही हूँ, ऐसे से करके मैं बहुत सारा बैंगल रख रही हूँ। अब जब मैं बहुत सारा बैंगल रखूंगी, अब ध्यान दो, बहुत सारा बैंगल रखूंगी, अब नीचे वाला जो मैंने निकाला था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये था 2πr। अब देखो 2πr, तो ये तो आपको 2πr हो गया, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें जब मैं बहुत सारा बैंगल रख रही हूँ, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा है। अब ध्यान दो, इसका क्या हो रहा है, इसका हाइट बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो हाइट होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr इंटू एच, ठीक है, यानी कि 2πr तो होगा सरकमफेरेंस, यानी कि बाहर का पार्ट क्या होगा 2πr तो होगा, बट इसमें कुछ ना कुछ हाइट भी तो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr इंटू हाइट। क्लियर है, ये समझ आ गया। उसके बाद फिर हम बात है टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे क्या करना, टोटल सरफेस एरिया निकालना। अब एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, एक तो आपका ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये बाहर का पार्ट कर्व सरफेस एरिया, प्लस टॉप एंड बॉटम का भी क्या करना, एरिया निकालना। अब इसमें क्या है, पहले तो कर्व सरफेस एरिया लिख लेते हैं 2πrh, ठीक है, प्लस अब मुझे क्या करना है, टॉप का भी निकालना है एरिया एंड बॉटम का भी निकालना है। अब टॉप का एरिया अगर मैं इसे कवर कर दूं, यहाँ पे मैं एक पेज लेकर के इसे कवर कर देती हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसका एरिया ही निकालना है ना, ऊपर वाले पार्ट का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अब एक बात ध्यान दो, अगर मैं इस साइड का एरिया निकालूंगी तो इस साइड का भी तो निकालूंगी, तो दोनों साइड का निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है, 2πr², क्योंकि मुझे क्या करना, मुझे इसे कवर ही करना है ना। मैं अगर बोलूँ तो इसे मैं क्या करती हूँ, सर्कल बना के इसे कवर कर देती हूँ, यहाँ पे ऊपर एंड नीचे, ठीक है। तो इसका क्या बन रहा है, ये पूरा एरिया बन रहा है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा टॉप एंड बॉटम प्लस कर्व सरफेस एरिया, ये पार्ट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस दोनों में कॉमन लूँ तो क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, 2 कॉमन लेते हैं, 2 पाई कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2πr, यहाँ पे क्या हो जाएगा r+h, ठीक है। 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r+h। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना, मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब देखो ध्यान दो, इस साइड यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक बात बताइए, आपके पास एक सर्कल है, अब मैं क्या करूँ, इस पे एक और सर्कल रख रही हूँ, ये रहा, फिर मैं क्या करूँ, एक और सर्कल रख रही हूँ, ये रहा, एक और रख रही हूँ सर्कल, एक और रख रही हूँ सर्कल, ठीक है, ये रहा। अब एक बात ध्यान दो,
नीचे क्या था, एरिया, नीचे क्या था, एरिया ऑफ सर्कल था, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल तो था, ये मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, बट इसमें क्या हो रहा है, जब मैं बहुत सारा सर्कल रख रही हूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ ना कुछ हाइट बन रहा है, हाइट बन रहा है ना। अब देखो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, तो ऊपर से भी तो आ रहा है, ऊपर से तो जा रहा है ना, तो नीचे वाला पार्ट हो गया एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और ऊपर जो हाइट जो बन रहा है ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, जो मैंने लिखा था एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये क्लियर है, ये समझ में आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्लास 8 में हम लोग को इतना ही पढ़ना है, सिलेंडर के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में एंड क्यूब के बारे में। ओके, तो अब हम लोग बेसिक मैन के बस एक चीज आप लोग का बच रहा है, वो है आप लोग का वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसके बीच का मैं आप लोग को डिफरेंस बताऊंगी, उसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें लिखा हुआ वॉल्यूम में, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ शेप, ठीक है। कैपेसिटी में क्या लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कैपेसिटी इज द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर कैन होल्ड। अब ये क्या लिखा हुआ मैम, कुछ समझ नहीं आया। अब देखो मैं बताती हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ ना कुछ रखती हूँ। मेरे पास बॉटल है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है, अब देखो इस बॉटल में कितना पानी आ सकता है, इस बॉटल में 1 लीटर पानी आ सकता है। अब ये जो 1 लीटर पानी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें पूरा 1 लीटर ही पानी आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम तो हो गया, उसके बाद देखो इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ पानी है, थोड़ा सा पानी ऑलरेडी है, इसमें 100 यानी कि 100 मिलीलीटर वाटर है। तो अब इसमें कितना पानी आएगा, अब इसमें 900 मिलीलीटर वाटर आएगा, ठीक है। ये जो आपके पास 900 मिलीलीटर वाटर इसमें और आएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मिलीलीटर, क्योंकि इसमें 100 मिलीलीटर वाटर तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अगर बोला जी बहुत जगह तो सिमिलर ही मान के क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज्यादा है नहीं, ठीक है। उसके बाद आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसके बाद आप लोग का ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज सो इन द डायग्राम फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। देखो एक गार्डन है, ठीक है, वो किस शेप का है, वो गार्डन रेक्टेंगुलर और सेमी सर्कुलर शेप का है, ठीक है, जो आपके पास फिगर दिया हुआ गिवन, ठीक है। ये देखो रेक्टेंगुलर हो गया, ये सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर क्या होता है, देखो हाफ सर्कल का हाफ, ठीक है। हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं, हाफ सर्कल को सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या बोला है, रेक्टेंगुलर और 2 सेमी सर्कुलर मिलाकर के क्या बनता है, एक गार्डन बनता है, ठीक है। ये आपके पास फिगर है, और जिसमें से कुछ कुछ दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 20 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 7 मीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे पूरा ऐसे कर दूं तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये 7 ही हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो डायमीटर जब 7 हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5, 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। तो रेडियस आपका 3.5 आ गया। अब ध्यान दो इस साइड, तो रेडियस अगर मैं बोलूँ ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, रेडियस ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अब ये जो रेडियस है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। रेडियस कितना है आपके पास 3.5 आया है, यानी कि ये 3.5 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा 3.5 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात बता, यहाँ से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना 20 मीटर है। अब मुझे क्या चाहिए, रेक्टेंगल का लेंथ चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगी, जो आपका 20 है, 20 में मैं क्या माइनस करूंगी 3.5 प्लस 3.5 यानी कि 7, ठीक है। तो मुझे लेंथ निकालना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी 20 माइनस 3.5 और 3.5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एल आ जाएगा 30, ठीक है। तो देखो एल आपका निकल गया 30, ठीक है। अब मुझे बताना, अब देखो ये जो ब्रेथ है ये भी आपका निकल गया, डायमीटर कितना दिया गया 7 दिया गया ना, तो ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये निकल गया, इसका लेंथ निकल गया, इसका ब्रेथ निकल गया, मुझे रेडियस भी पता है। मुझे क्या करना, एरिया फाइंड करना। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालती हूँ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, ठीक है, जिसमें से लेंथ आपके पास 13 है, बी आपके पास क्या है, ब्रेथ क्या है 7 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 91 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो इसका तो निकल गया, अब मुझे क्या करना, सेमी सर्कुलर यानी कि सेमी सर्कल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे देख लो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। मैं इस साइड लिख देती हूँ, इस साइड, हाँ, एरिया ऑफ
सेमी सर्कुलर, ठीक है। और ये सेमी सर्कुलर शेप कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगी 2 है ना, तो मुझे 2 का निकालना है, एक ये और एक ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7। आर आपके पास क्या दिया गया है, 3.5 और 3.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 × 3.5। तो यहाँ पे करेंगे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटा दो, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, यहाँ पे आ गया। अब इसे कैंसिल करो, 2 1 1 जा ये हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 और 11 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 5 3। तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आ गया 38.5। 10 है ना, 10 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया समझ। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, एरिया मुझे मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मिल चुका है मुझे और सेमी सर्कल का भी मिल चुका है। मुझे क्या करना है, सभी एरिया को क्या करना है, ऐड करना। तो मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, तो टोटल एरिया में लिखती हूँ। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एक तो इसका एरिया होगा रेक्टेंगल का, यानी कि 91 प्लस 91 मीटर स्क्वायर प्लस 38.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह 5.89, यहाँ पे 129.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका एरिया निकला। अब उसके बाद एरिया निकालने के बाद मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस साइड निकालूंगी पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर निकालने के लिए अब मुझे ध्यान दो, इस साइड ये आपके पास देखो, एक तो आपके पास ये सर्कल है, ये वाला पार्ट है, यही निकालना है बस मुझे। ये बाउंड्री ही तो निकालना है, ठीक है। बाउंड्री के लिए मुझे मेरे पास क्या है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये 13 है, ये 13 है। पहले मैं ये दोनों लिखती हूँ, तो पेरीमीटर लिखती हूँ, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर इन द सेमी सर्कुलर गार्डन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन लिख लो, ठीक है, उतना कुछ करना नहीं है। पेरीमीटर ऑफ गार्डन में मुझे पता है इतना, ये और ये पार्ट मुझे पता है 13 है और 13 है। तो यहाँ पे लिखती है 13 + 13, ठीक है। प्लस अब मुझे ये भी तो करना है, ये भी तो चाहिए, ये और ये। अब एक बात बताओ, इस साइड आपके पास इस टाइप का शेप है और इस साइड ये। जब मैं इस दोनों को कंबाइन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक सर्कल बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए, सर्कल का बाहर का पार्ट चाहिए ना, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं, 2πr क्या हो जाएगा, 2, इसे मैं रखती हूँ 2πr, ठीक है। ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 26 प्लस 2 × 22/7 इंटू आर कितना आपके पास 3.5, पॉइंट हटाओ 10 आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो 26 + 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, ओके। तो एक मिनट मैं अच्छे से लिखती हूँ, 7 5 जा, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, 5 को फिर मैंने कैंसिल कर दिया 2 से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने एरिया निकाल दिया, पेरीमीटर निकाल दिया। तो ऐसे ही करके आप लोग को फाइंड करना है। और इस चैप्टर में बेसिकली जो भी था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो मैंने आप लोग को बता दिया है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो या मुझे ये कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।